चल रहा है। 2025 में यह हाल है। 14 अप्रैल मनाया गया तो रोड पे सिर्फ गाड़ियां दिख रही थी, बाबा साहब के जयकारे लग रहे थे। वो कहां चलेंगे? इस गांव के भी लोग गए थे ना। हम साल के 364 दिन सोते हैं, एक दिन जागना है, सिर्फ एक दिन जागना है, वो भी रात को, दिन को नहीं। दिन को आप सो सकते हैं, कार्यक्रम तो रात को होगा, क्योंकि रात को सब फ्री होता है और फ्री माइंड में ही सोचा जाता है। किसी चीज को हम भाषण नहीं दे, किसी चीज को अगर हम बैठकर बात करते तो फ्री माइंड में, वैसे नहीं बात करते, तभी समझा जाता है। बाबा साहब की अमरवाणी कितने लोगों के घरों में है? किसी के घरों में बाबा साहब की अमरवाणी नहीं है। बाबा साहब के जीवन में परिचय नहीं होगी, संविधान किसी के घरों में नहीं होगी। 14 अप्रैल हर लोग गए होंगे, गुब्बारे खरीदे होंगे, मिठाइयाँ खरीदी होगी, लेकिन किसी ने संविधान नहीं खरीदा होगा। कि मैं मेरे बेटे को 1 घंटे के लिए अभी से उसको मैं संविधान पढ़ाऊंगा। अगर बेटियां संविधान पढ़ेंगी तो रोड पे चलना मतलब जो चलने में प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले बेटियों को संविधान पढ़ना चाहिए। उनको संविधान पढ़ने से ये पता हो जाएगा कौन सा आर्टिकल और कौन सी धारा मुझे लोग टाकेंगे तो लगेगा और छेड़ेंगे तो कौन सी धारा लगेगा, तो ताकि उन्हें पता होना चाहिए। इसलिए महिलाओं को जागरूक, बाबा साहब ने पहला काम क्या किया था? जब सदन बनी थी 1950 में, जब संविधान लागू हुआ था, तो पहला काम हमारे लिए क्या किया था? भारत के पहले कानून मंत्री हैं, भारत के पहले कानून मंत्री हैं और संविधान निर्माता भी हैं और विश्व रत्न हैं। बाबा साहब की जो प्रतिमाएं हैं भारत में तोड़ी जाती, विदेशों में नहीं तोड़ी जाती। जापान, लंदन, थाईलैंड, इन सब जगह संसदों में बाबा साहब के जयकारे लगते हैं, हमेशा लगते हैं। ये नहीं 14 अप्रैल पे लगते। जयंती तो हर कोई 14 अप्रैल में क्यों मनाते हैं? हमारे उनको तो देश के नहीं थे ना वो, लेकिन हमारे लोग कायर हैं। जैसे बाबा साहब ने कहा, जिस दिन ये मंदिर जाने वाली भीड़ स्कूल जाएगी ना, उस दिन मेरा देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। बाबा साहब ने यह भी कहा था कि 100 दिन कुत्ता का जीने से 1 दिन शेर का जी लो, नो प्रॉब्लम, मर जाएंगे। कम से कम दहाड़ के बोलेंगे तो देख लो, कट गया ना। तो माताओं बहनों से सबसे पहले निवेदन है कि अपने घरों को उनको चलाना है, और वो घर तब चला पाएंगी जब वो संविधान पढ़ेंगी अपने बच्चों। माता बहन अगर अनपढ़ है तो अपनी बेटियों को, अपने बेटों को संविधान पढ़ा सकती है।